एक ऐसा इंटरव्यू क्वेश्चन जिसमें 90% से प्लस लोग गलत आंसर देते हैं और वहीं से इंटरव्यूअर आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का जो प्रोसेस उसके बैक ऑफ द माइंड में स्टार्ट हो जाता है। मैं इस इंटरव्यू में आपको बताऊंगा क्या आपको बोलना है, मतलब इस सेशन में आपको बताऊंगा, जो इंटरव्यू आपका होगा उसमें आपको बताऊंगा क्या आपको बोलना है क्या आपको नहीं बोलना है, और आपको मैं कुछ सैंपल दिखाऊंगा जो परफेक्ट आंसर हो सकता है। और लास्ट में कुछ सीक्रेट बातें ही बताऊंगा जो आपका क्या कर देगा भैया, सिलेक्शन होने का परसेंटेज बढ़ा देगा। सो गाइस, मेरा नाम उज्जवल कुमार सैन है और आप उज्जवल कुमार सैन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कोई हाइप नहीं, कोई फालतू ड्रामेबाजी नहीं, सिर्फ क्या है आपका, सिर्फ क्लियरिटी एंड रियलिटी फॉर बेटर लाइफ। तो ऐसे ही अमेजिंग क्वालिटी इंफॉर्मेशन के लिए, ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसपेरेंट और सिर्फ मैं बोलूँगा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर के लिए और चीज़ों को जानने के लिए, गाइड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्री है। आ जाइए यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ यू शुड थिंक बिफोर आंसरिंग, कैसे आपको सोचना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एचआर बेसिकली आपसे पूछता क्यों है सवाल, क्यों आपने पहला कंपनी छोड़ा या छोड़ना चाहती हो, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो जानना चाहते हैं। आपका एटीट्यूड क्या है, आपका स्टेबिलिटी, कितना आप स्टेबल हैं। कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कोई बंदा आए और जाए, मतलब 1 महीना काम करा चला गया भाग गया, कोई नहीं चाहता है। नेक्स्ट, कैरियर क्लैरिटी, आप आगे क्या करना चाहते हैं, आपका प्लान क्या है, आपके जो लाइफ है जॉब है उसको लेके वो जानना चाहता है। एंड योर प्रोफेशनल मैच्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो बंदे प्रोफेशनल नहीं होते हैं उनको एचआर इतना पसंद नहीं करते हैं, उनको जॉब भी मिलने का चांसेस जो है काफ़ी मैं बोलूँगा घट जाता है। तो आप लोग इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, कभी भी इमोशनल बोल समझ के आंसर मत दो। एचआर हो सकता है थोड़ा सा आपको तसल्ली दे दे, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है, फिर ड्रामाबाजी नहीं चलता है इंटरव्यू में। वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है भाई, रोने धोने से कुछ नहीं होता है वहाँ पर, आमतौर पर कहीं कहीं होता है, वो बताना नहीं चाहता यहाँ पर। नेवर ब्लेम, ऑलवेज साउंड इंटेंशनल। ब्लेम का मतलब क्या, किसको ब्लेम करने की मैं बात कर रहा हूँ अभी बताता हूँ मैं। सो आंसर्स दैट कॉजेज रिजेक्शंस में ही वो चीज़ें हैं। ब्लेम करते हैं मैनेजर बेकार था, मेरा बॉस बेकार था, मेरा गलत फ़ायदा उठा रहा था, ये सारे लोग बात बताते हैं सब में। कंपनी कल्चर बेकार था, मतलब पॉलिटिक्स बहाया था, सारे चामचागिरी कर रहे थे। कहाँ नहीं होता भाई, सब जगह होता है, वो बोलना नहीं होता इन चीज़ों में। सैलरी बहुत कम था, ज्वाइन क्यों किया था भाई, तो एचआर मन मन में बोलेगा, आपको नहीं बोलेगा कुछ भी, लड़ाई थोड़ा ना करेगा एचआर आपसे। टू मच प्रेशर, बहुत प्रेशर, वर्क प्रेशर बोया था, सब जगह होता है भाई, कम ज़्यादा। नो वर्क लाइफ बैलेंस, ये वर्क लाइफ बैलेंस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में खुद पर होता है, कंपनी वाला करके देगा नहीं आपको आमतौर पर। इवन इफ ट्रू डोंट से इट, अगर आपको ये सच भी लगता है मत बोलो। जैसे मैंने बोला, ये कम ज़्यादा हर जॉब में है। मैंने 4-5 जगह काम किया हुआ है, ऑफलाइन बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन तो मैंने काम किया हुआ है। सब जगह ये कम ज़्यादा है, पॉलिटिक्स सब जगह होता है, बॉस टॉक्सिक थोड़ा बहुत या फिर ज़्यादा सब जगह होता है, ये सारे प्रॉब्लम सब जगह होते हैं, सैलरी के इश्यूज़ सब जगह बहुत लोगों को लगता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसको आप ज़्यादा फॉरवर्ड मत करो, मत बोलो, ठीक है। नाउ गोल्डन फॉर्मूला क्या है, क्या आपको स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर से सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ाना है। तो क्या आपने सीखा ये आपको बताना है, क्या आपको बताना है कि मेरा ग्रोथ वहाँ पर लिमिटेड है, मैं और काम करना चाहता हूँ, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे और चाहिए, ये बता सकता हूँ, मैं आपको सैम्पल आंसर दूंगा। एंड क्या आप बेसिकली चाहते हो आगे, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, क्यों भाई उस कंपनी में आप जॉब चाहते हो, ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं, कोई फ्रेशर है या फिर कोई मान लो 6 महीने का एक्सपीरियंस नेगेटिव होता है हमेशा, याद रखना। 1 साल का एक्सपीरियंस काम चलेगा, 6 महीने का एक्सपीरियंस थोड़ा प्रॉब्लम करता है। अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं, जॉब कर रहे हो, फिर हो सकता है आप जाओ, चलता है, चल जाता है, काफ़ी जगह नहीं चलता है, काफ़ी जगह चल जाता है। बट अगर आप जॉब छोड़ चुके हो, 6 महीना जॉब करते, दैट इज़ द नेगेटिव साइन बेसिकली। तो आपको क्या बोलना है, बेसिकली आपको बोलना है कि मैंने वहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर, फंडामेंटल स्किल्स अच्छा कर लिया है, बट मैंने रियलाइज़ करा
कि मेरा रोल जो है बहुत लिमिटेड है और लॉन्ग टर्म लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट वहाँ पर क्या है, लिमिटेड है। इसीलिए मुझे क्या चाहिए, नाउ आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी वेयर आई कैन ग्रो, टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रीब्यूट मोर इफेक्टिवली। तो यहाँ पर क्या आता है आंसर में कि भाई आपका क्या बेसिकली सीखा वहाँ पर, ग्रोथ लिमिटेड था, जिसकी वजह से मैं नया अपॉर्चुनिटी चाहता हूँ जहाँ पर मेरे को अच्छा ग्रोथ मिले। ग्रोथ डायरेक्टली सैलरी मत बोला करो, ग्रोथ बोला करो। प्रमोशन मतलब मैं बोल वर्टिकल ग्रोथ बोला करो प्रमोशन को, प्रमोशन डायरेक्ट मत बोला करो, पोजीशन डायरेक्ट मत बोला करो, वर्टिकल ग्रोथ बोला करो। ये छोटे छोटे टर्म है जो एचआर पसंद करते हैं, हालांकि सच उसको ही पता है, एचआर को ही पता है, वो भी इंसान है, वो भी उसी चीज़ का पार्ट है ना, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता है। कभी कभी क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिक्कत करता है, जो मेरे साथ करता है, काफ़ी सारे चिढ़ जाते हैं, बट मैं टीचर हूँ, चलता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, मैं टीचर हूँ, मेरा काम है आपको सच बताना, बिकॉज मैं आपको सच नहीं बताऊंगा तो आप गलत चक्कर में पड़ जाओगे। मैं कभी भी आपको हाई नहीं बताऊंगा 50 लाख का सैलरी मिल जाएगा आपको कल सुबह, ऐसा नहीं होता है भाई। 50 लाख के सैलरी इवन IITians को सबको नहीं मिलता है, बाकी छोड़ो यार, कई कई सारे IITians कई सारे NITians मेरे साथ काम करें, अभी भी किसी की भी IITian की बात कर रहा हूँ, एक का मिला है अभी तक 60 लाख का पैकेज उसको मिला था, वो IISc से था, वो मेरे साथ काम करे थे। बाकी मेरे साथ जितने भी लोगों ने काम किए हैं, चाहे IITian हो, चाहे NITian हो, चाहे IIIT वाला हो, टॉप IIITs की बात कर रहा हूँ, किसी के पास ही 50 लाख का पैकेज नहीं है। इवन जो IISc वाले के थे, उनका जो 50-60 लाख पैकेज बता रहा हूँ, वो बेस पैकेज नहीं था, बेस पैकेज 30-28 लाख था, समझ रहे हैं? हाँ, इसको समझिएगा। अगर हम बात करेंगे सैलरी इशू की बात करेंगे, आपको वह सैलरी इशू बताना है तो आपको डायरेक्ट सैलरी इशू नहीं बताना है, क्या बोलना है, देखो कंपनसेशन वाज नॉट द प्राइमरी रीजन फॉर माय डिसीजन, उसको दिख जाएगा आपका सैलरी कितना है, मत बोलना सैलरी मेरा कम था इसलिए मैं छोटा हूँ, नहीं, आपको बोलना माई फोकस वाज ऑन लर्निंग एंड रोल ग्रोथ। रोल ग्रोथ से क्या होता है, रोल ग्रोथ मतलब क्या है, प्रमोशन, उससे क्या होता है, सैलरी बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल कोई लेक्चरर है और कोई प्रोफेसर है, बिकॉज ऑफ द पोजीशन सैलरी ज़्यादा होता है। कोई मान लो आपका ट्रेनी है, कोई सीनियर बंदा है तो उसका सीनियर इंजीनियर है तो भाई उसका प्रमोशन मिलता है। तो वहाँ पर रोल ग्रोथ का प्रॉब्लम मेरे को मिल नहीं रहा था, एंड स्कोप फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वॉज लिमिटेड, और इसको भी नहीं था। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई डिसाइड टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज दैट अलाइन बेटर विथ माई लॉन्ग टर्म कैरियर गोल्स। तो जो HR वाला है वो ऑफेंड नहीं होगा, वो बोलेगा ठीक है बंदा, आपने डायरेक्टली प्रमोशन सैलरी बोला नहीं। आगे हम बात करें कैरियर ग्रोथ और प्रमोशन लिमिटेड, भी यहाँ पर भी वही चीज़ आया था। माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन गेव मी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड गुड एक्सपोजर, आपने तारीफ कर दिया, चाहे दिया हो ना दिया हो, कहीं ना कहीं मिल गया हो। ओवर टाइम आई रियलाइज दैट द स्ट्रक्चर ऑफर्ड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्टिकल ग्रोथ। वर्टिकल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, आपका प्रमोशन की बात कर रहे हैं, आपके जो पोजीशन है उसके ग्रोथ की बात कर रहे हैं, मतलब मैनेजर जो पहले था वो छोड़ ही नहीं रहा है पोस्ट। आई एम लुकिंग फॉर ए रोल वेयर आई कैन टेक ऑन हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंटिन्यू ग्रोइंग प्रोफेशनली। तो यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल फिट और मैच बैठता है। अगर हम बात करेंगे ले ऑफ्स का शिकार हो गए, आजकल बहुत सारे लोग ले ऑफ्स का शिकार हो रहे हैं, या फिर रिस्ट्रक्चरिंग चल रहा है कंपनी में, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, द कंपनी वेंट थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग एंड सेवरल प्रोजेक्ट्स वेर इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। In that situation, I decided to proactively look for a more stable long-term opportunity where I can add value and grow. तो बेसिकली ले ऑफ्स और रिस्ट्रक्चर में जो भी अफेक्टेड होते हैं, तो ये जो आंसर है उनके लिए काइंड ऑफ परफेक्ट हो सकता है। लास्ट में ना कुछ बातें बोलूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ज्वाइनिंग आई रियलाइज दैट द एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेयर नॉट फुल्ली अलाइंड विथ माई कोर स्किल सेट। आई परफॉर्म बेस्ट व्हेन माई स्ट्रेंथ्स are well utilized, so I decided to look for a role that matches my skills and career direction। तो बेसिकली अगर स्किल और रोल मैच नहीं कर रहा है तो आप इस तरह का आंसर दे सकते हैं। देखिए आंसर जो है सैम्पल आंसर है, आप डायरेक्टली ये आंसर मत बोलना, बिकॉज ये वीडियोस कितने लोग देखेंगे, डायरेक्ट आंसर बोलोगे मज़ा नहीं आएगा। आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस आंसर को थोड़ा सा आगे पीछे कर देना, ताकि आपके आंसर जो है यूनिक लगे। कभी भी रट्टा मार के मत जाओ, स्ट्रक्चर बना के जाओ कि क्या बोलूँगा, किस आंसर क्या मेरा मोटो होगा। डायरेक्ट मोटो आपका क्लियर होना चाहिए। HR देखता है आपका मोटो क्या है, आपका प्लान क्या है, आपका स्ट्रक्चर क्या है। सही गलत वो बात की बात है, पहले स्ट्रक्चर देखा जाता है, आपका इंटेंशन देखा जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है इंटरव्यू में।
समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? और भाई देखो, प्रॉब्लम हर जगह है, लेकिन जो है उसको चेंज नहीं कर सकते। जो आपके पास ऑप्शन है उसी में रह के आपको बेटर करना होता है। इस चीज़ को आप मान लो पहले ही। कई सारे इसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो कैरियर में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। हाँ, और एक बात, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग इन इंग्लिश माय डियर, बेसिक इंग्लिश और फ्लुएंसी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग बिकॉज ऑफ योर फंडामेंटल, maybe you are lacking, you are thinking, okay, I will make some silly mistake because your fundamentals are weak. In that case I have something for you. That is what, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने, खाली स्ट्रॉन्ग नहीं, उसको पूरा याद हो जाए, माइंड में रह जाए, उसके लिए हमारा एक प्रोग्राम है, उसका नाम है क्या? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। उसमें 3 चीज़ें हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो कि भाई कैसे एग्ज़ाम में लिखें आंसर शीट पर ताकि अच्छे मार्क्स सच में आते हैं। बिकॉज मेरे आए हैं, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स के आए हैं, हज़ारों बच्चों को हेल्प मिला है उस प्रोग्राम से। एंड कैसे पढ़ाई करें वो पता लगेगा, प्लस आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। देखो, इंग्लिश बहुत अच्छा फ्लुएंट नहीं है, दिक्कत नहीं करता है, बट अगर आप फंडामेंटल में वीक हो, आपने गलत वहाँ पर सेंटेंस बता रहे हो, आप बताना चाहते हो मैं गया था और आपने बता दियो आई हैव गॉन, बताना था, बता रहे हो आई एम गोइंग, तो भाई इंटरव्यूअर वहीं रिजेक्ट कर देगा आपको। बिकॉज कई सारे जॉब्स में इंटरनेशनल क्लाइंट होते हैं, वहाँ पर ऐसे मिस्टेक्स मतलब क्या है, ब्लंडर हो सकता है, बिगेस्ट ब्लंडर हो सकता है, तो वहाँ पर इंटरव्यू को रिजेक्ट करता है। तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। फ्लुएंसी टाइम लगता है पाने के लिए, प्रैक्टिस लगता है, धीरे धीरे करके आता है। तो उसके लिए लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का और ज्वाइन कर लो, ताकि फंडामेंटल आपका स्ट्रांग हो, फ्लुएंसी पाने का प्रोसेस भी आपका, प्रोसेस में आप चले जाओ और जो वहाँ पर स्टेप्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजी बता रखा है उसको फॉलो करो, यू विल गेट मैक्सिमम हेल्प एंड यू विल ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। बिकॉज एक ना दिमाग में फोबिया हो जाता है इंग्लिश 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 का, दैट यू विल नॉट हैव, बिकॉज आई हैड द सेम प्रॉब्लम। इसलिए जब मैं 10th क्लास में था, आई ऑलवेज थिंकिंग अबाउट विदाउट इंटरव्यू जॉब, बट आफ्टर going through certain interview process, I realized this is the simplest way, this is the best I can do in the interview and get maximum maximum opportunities or options I will have, maybe I will have in future, right? So that is what I exactly wanted to tell you, my dear. If you wanted to grab the biggest opportunity, you have to face the challenges, you have to work on it so that you can overcome from the problem you are facing currently. Thank you very much. लिंक डिस्क्रिप्शन, और आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा लिंक। गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है और इंग्लिश को इम्प्रूव करो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।